Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a special guest Mayank Mohan Acharya जी। मयंक जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। छतरपुर से अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2007 में MNIT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल तक पढ़ाने के बाद मयंक जी ने 2010 में MP MKVV कॉर्पोरेट लिमिटेड ज्वाइन किया और वहां असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल साहित्य में रुचि रखने वाले मयंक जी ने 2016 में काव्यांश मोहन लीला और 2019 में द शेफर्ड नाम के 2 किताबें भी लिखी हैं और 2024 में गुण रामायण 108 एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड श्री राम। आज के एपिसोड में हम मयंक जी के जीवन के सफर और उनकी रचनात्मक यात्रा के बारे में जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम मयंक जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम योगीराम के लिए निकाला, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ पर आमंत्रित किया। गुरु रामायण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि राम जी के गुणों के बारे में जो भी चर्चा करते हैं उसके बारे में हमारे पाठक, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो भी इस चीज का आनंद उठा पाएंगे। राइट सर, राइट सर। राम जी के बारे में है तो फिर तो सही में सबको ही आनंद होगा। सर शुरू करते हैं। प्लीज शेयर योर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस एंड हाउ दे शेप योर जर्नी। ये सब कुछ बहुत ही सहज रूप से होता चला गया। मुझे इसके लिए कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ा, या यूं कहें कि प्रभु श्री राम की कृपा कुछ ऐसी रही है कि उन्होंने मेरा जन्म ही ऐसे योग्य परिवार में, ऐसे जो परिवार, माता पिता, दादाजी, नाना जी, दोनों ही तरफ के जो मेरे दादाजी, नानी जी वगैरह लोग हैं, ऐसे परवरिश मेरी हुई है कि स्वाभाविकता रूप से वो मेरे जीवन शैली का हिस्सा बनता चला गया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे शुरुआत के जो 5 वर्ष हैं वो मेरे गांव में बीते। मेरा जन्म गांव में हुआ और मुझे कहने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो गांव की शैली को, गांव के जीवन को जिया है। 5 वर्ष तक मैं मेरे जो दादाजी और दादी जी थे, इनको ही मैं अपने माता पिता मानता था। इनको ही, इनके साथ ही मैं सोता था, उठता बैठता, खाता पीता सब इनके साथ ही करता था। मेरे पिताजी की चूंकि नौकरी थी गढ़ी मलहरा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में, तो वो नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। और मम्मी जी मेरी टीचर थी। गांव के ही एक 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल है डहर्रा, वहां वो पढ़ाने जाती थी। तो दिन भर मेरा दादा दादी के साथ बीतता था। तो मम्मी पापा से मेरा उतना लगाव 5 साल तक नहीं रहा जितना दादा दादी के पास रहा। तो बचपन से ही शाम के वक्त, जैसा मैंने पुस्तक में भी लिखा है, कि मेरे दादाजी मेरे प्रथम गुरु थे, मेरे प्रथम व्यास थे, मेरे प्रथम तुलसी थे। शाम के वक्त अक्सर उनके पास बैठकर मैं उनका प्रायः एकमात्र श्रोता बनकर उनसे उठते बैठते, जब वो श्री राम जी का नाम लिया करते थे। गांव में आज भी ये शैली है कि उठते बैठते, हम सनातनी सभ्यता में आपने देखा भी होगा, अक्सर हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में प्रभु श्री राम का नाम अनायास निकल ही जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में। उठते बैठते छींक आ गई तो भी श्री राम, अच्छा हुआ, अरे वाह क्या बात है, और किसी का बुरा हो तो अरे राम राम कैसे हो गया। तो मेरे दादाजी के मुख से अधिकांशतः ये बातें सुनता था, राम राम का नाम सुनता था। तो उनसे बचपन में ही अचानक उनसे पूछ बैठा कि दद्दा ये राम कौन है। उनको मैं दद्दा कहकर बुलाता था, दद्दा ये राम आखिर है कौन। तो अब प्रश्न तो बड़ा सहज है कि राम है कौन। फिर एक शब्द में तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। फिर इसकी जो श्रृंखला चली इसकी, और वो श्रृंखला उनके जीवित रहने तक तो चली ही, आज भी अनवरत किसी न किसी रूप में, चाहे वो संत मुरारी बापू जी हों, चाहे बागेश्वर महाराज जी हों, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी हों, कितने महान महान संत भारत में हुए हैं टीवी पर, चैनलों के माध्यम से। किसी न किसी रूप में मेरे दादाजी ही मुझे वो सुना रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं। तो वहां से बीज आया था। इसके बाद तुलसीदास जी की जो चौपाइयां वो गुनगुनाते रहते थे, उनके अर्थ में पूछता था दादाजी इसका मतलब क्या है। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई, ये मंगल भवन मंगलहारी रामचरित, इस प्रकार की जो चौपाइयां वो गुनगुनाते रहते थे। तो उनसे मैं उनके अर्थ पूछता था, दादाजी ये क्या बोल रहे हो आप, इससे क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो हर एक चौपाई में एक अपने आप में फिर वो लगभग आधे घंटे का विश्लेषण मुझे सुनाते थे, कृष्ण जी के बारे में बताया करते थे। तो वहां से बीज तो वहां जल गया। अब चूंकि उसको पोषण भी मिलता रहा। मेरी जो अर्ली एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई। और जब मैं 5 साल के बाद, जब मैं
पहली बार मम्मी पापा के पास ऑफिशियली रहा कि हाँ ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पिताजी हैं, इनको मैं डैडी कहा करता था, डैडी और मम्मी। फिर मेरी सिस्टर के होने के बाद वो पापा कहकर पुकारती थी, तो फिर मैं भी उनको पापा कहने लगा। तो फिर ऑफिशियली 5 साल के बाद मुझे मम्मी पापा के साथ वैसे रहने को मिला। तो फिर दादा दादी को मैं बहुत मिस करता था, उनकी भी हमेशा याद करता था। वहां पर शिशु मंदिर में पढ़ा, तो वहां जो आधे घंटे की प्रार्थना होती थी, गायत्री मंत्र होता था और विसर्जन मंत्र होता था, भोजन मंत्र होता था। तो जो राम के संबंध में एक सदाचार का एक पीरियड होता था वहां पर, एक अलग से 7 सब्जेक्ट के पीरियड होगा, और 8वां सब्जेक्ट का पीरियड एक सदाचार नाम से एक अलग पीरियड होता था शिशु मंदिर में। आज भी वहां ये सब एक अलग होता है जिसमें नैतिक शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है। हर एक कक्षा में एक अलग महापुरुष की जीवनी को वो पढ़ाते हैं। जैसे कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 6 में और 3 में रामायण के बारे में पढ़ाया है, चौथी में महाभारत के बारे में पढ़ाया है। ऐसे ही 5वीं 6वीं में उनके सिलेबस में ही है वो चीज। सनातनी सभ्यता के बारे में उन्होंने बचपन से ही जो महापुरुषों के गुण हैं वो उन्होंने बचपन में ही कूट कूट कर भर दिए जाते हैं कि हमें ऐसे इन गुणों के आधार पर हमें मजबूत इंसान बनना है। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का हरास हरें हम, सीता सावित्री सी दुर्गा माँ, हर घर घर वरदे, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। ये जो सरस्वती वंदना है, मतलब उनकी हर एक प्रार्थना में, हर एक जीवनी में वही चीज आती थी कि इनके जो महापुरुषों के, हमारे देवताओं के, भगवानों के जो गुण हैं वो हम में समाहित हों। उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे तो उनके गुण हम में आएंगे और हम उन सरीके बनेंगे। उन वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके फॉलोअर्स बन सकते हैं, उनके पग चिन्हों पर चलते हुए उन जैसे बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राम जी के बारे में जो बचपन से बीज बोया था दादाजी ने, तो वो पोषित होता रहा। वो वृक्ष जो है वो धीरे 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 करके पौधा बना, फिर वो तन उसका बड़ा हुआ, शाखाएं लगी, पत्ते लगे, फूल लगे, वो बढ़ता रहा। फिर जब ये किताबें कैसे लिखते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा जानकारी मिली कि अब ऐसे पब्लिश की जाती हैं, ऐसे लिखी जाती हैं, ऐसे करा जाता है। फिर सोचा कि क्यों ना इसी चीज के बारे में लिखें। इसमें एक ही किताब में चाहे वो प्रबंधन के गुण हो जाए, चाहे वो व्यवहारिकता का गुण हो जाए, चाहे वो जीवन में सफलता के सूत्र हो जाए, तो राम जी के बारे में, राम जी ऐसे समुद्र हैं, ऐसे अथाह सागर हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनसे आप हर विषय पर सीख सकते हैं। राम जी के जीवन में उन्होंने एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में जो जो शिक्षाएं दी हैं, जीकर, खुद जीकर बताया उन्होंने एक एक अपनी जीवनी में। तो ऐसे कौन से गुण रहे होंगे उनके भीतर कि वो उस अपने रोल को अदा कर सके। तो वो गुण मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश करी है। वैसे तो उनके अनंत गुण हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर भी मैंने प्रारंभ के जो मुझे जो उचित लगे कि हाँ ये गुण उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरे प्रिय गुण हैं। और इसमें और विशेष बात एक बताना चाहूंगा कि ये 108 गुण कब लिखे गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं बस बैठता था और सोचता था कि आज मुझे कुछ लिखना है, अपने आप उंगलियां चलने लगती थी, अपने आप विचार दिमाग में आने लगते थे। ऐसे ये चलती गई कहानी हमें। और बीच में जो समानांतर जो मेरी जो जीवन है वो चलता रहा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा गढ़ी मल्हारा में पूरी हुई। फिर 10वीं के बाद छतरपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट स्कूल था, एक्सलेंस स्कूल बन गया था मेरे टाइम पे, उसको नंबर 1 बोलते थे, आदर्श विद्यालय नंबर 1 छतरपुर। वहां नंबर 1 नंबर 2 दो गवर्नमेंट स्कूल थे, तो मेरा नंबर 1 वाले में था। उसको फिर उत्कृष्ट विद्यालय सरकार ने बना दिया था। फिर मैं इंजीनियरिंग तरफ रुझान हुआ मेरा। फिर अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा मैंने पास की, AIEEE बोलते थे उस समय। अब तो खैर AIEEE बंद हो गई, अब IIT JEE के माध्यम से ही एडमिशन होते हैं। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक के और स्टेट रैंक के हिसाब से उसमें एडमिशन मिलते थे, तो मेरा एडमिशन वहाँ हुआ। तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैंने 2007 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर मैंने काम किया 6 महीने। फिर वो काम चूंकि मन मुताबिक नहीं लगा मुझे, कि मेरी फील्ड अलग ही है, विद्युत अभियांत्रिकी में मैंने चूंकि करा है, तो फिर मेरे को सेवा भी विद्युत अभियांत्रिकी में ही चाहिए। तो फिर मैं वहां से रिजाइन देकर भोपाल आ गया और 2 साल तक मैंने यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इंजीनियरिंग संस्थान में 2 साल तक शैक्षणिक कार्य किया। फिर मेरा चयन MPEB में, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में हो गया और अभी 14 साल लगभग हो चुके हैं और मैं इसमें सहायक यंत्री के पद पर कार्यरत हूँ और राम जी के गुण गा रहा हूँ आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। दूसरा सवाल मैं लेना चाहूंगा, what inspired you to start writing and how did your journey as an author begins? जी,
इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा तो जीवन से मिली। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, और चाहे वो फ़िल्में हों, चाहे वो मेरा ऑफ़िस हो, चाहे मेरा स्कूल हो, वहाँ पर जो मैं संवाद सुनता हूँ टीचर और स्टूडेंट के मध्य में, कर्मचारी और बॉस के मध्य में, जो फ़िल्मों में, समाचार में, दैनिक में, समाचार पत्रों में, जो मैं देखता हूँ, वही मुझे प्रेरित करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अभिव्यक्ति का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। हम्म। अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अदरवाइज़, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हम रहते हैं तो हमारे मित्र भी होंगे, सगे-संबंधी भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, कुछ अपरिचित भी होंगे, कुछ परिचित भी होंगे। तो जब तक हम अपनी चीज़ बाँटेंगे नहीं, तब तक हम अकेले महसूस करेंगे। और बाँटने के साथ इतनी अच्छी चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर अच्छी चीज़ है, तो वो बाँटने से बढ़ती है, और दुःख है वो बाँटने से घटती है। तो बाँटने के साथ इतना अच्छा विज्ञान जुड़ा हुआ है, तो अभिव्यक्ति कहीं न कहीं बाँटना ही है। हमें ऐसा कुछ लगा कि इसको लिखे बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे कोई चित्रकार है या पेंटर है, कोई फ़िल्म न बनाने वाला है, उसको कोई विषय ऐसा पकड़ गया कि वो उसको अभिव्यक्त किए बिना रहा नहीं जाता उससे। तो मुझे कुछ विषय ऐसे लगे कि मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं लोगों से चर्चा करूँ, लोगों को बताऊँ कि मैंने ये जाना है। इतना अच्छा लगा मुझे वो चीज़ जानकर, वो चीज़ सुनकर, तो उसको तुम भी सुनो। या अगर कोई चीज़ गलत है, तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि उसके बारे में चर्चा करके गलत अनुभव होता है, तो उसको तुम मत करना। डूज़ एंड डोंट्स जिसे हम कहते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ विषय इतने ज़्यादा आकर्षक लगे मुझे कि उन पर चर्चा किए बगैर मुझसे रहा नहीं गया। चूँकि मैं नौकरी पेशे में हूँ, तो इतनी ईश्वर कृपा से, राम कृपा से, माता-पिता के आशीर्वाद से जो शिक्षा ग्रहण करी, उसमें इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि मेरा जीवोपार्जन चल सके। इसके लिए मुझे लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं थी कि लिखकर मैं कोई मेरा कमर्शियल कोई मेरा उद्देश्य भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लिखना एक हॉबी वाला विषय है कि ये करे बिना मैं नहीं रह सकता। नौकरी करे बिना शायद मैं रह सकता हूँ कि नौकरी छूट जाएगी इन केस, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ा के अपने जीविकोपार्जन कर लूँगा। खेती भी मेरी है, खेती करके मैं पेट पाल लूँगा। लेकिन लिखना एक ऐसा है, वो जीविकोपार्जन से अलग है। एक अब तक 56 मूवी आई थी, उसमें नाना पाटेकर का ये डायलॉग था कि शायद जो जीविकोपार्जन है और जो अपनी हॉबी का विषय है, वो अलग-अलग होना चाहिए। जो आनंद का विषय है, जो हमारी हॉबी है, उसमें जीविकोपार्जन शामिल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें जीविकोपार्जन शामिल रहेगा, तो कहीं न कहीं हम उससे समझौता करेंगे। हम अगर जीविकोपार्जन के लिए लिखेंगे, तो कहीं न कहीं हम ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि दर्शक और पाठक उसको पसंद करें, उन्हें अच्छा लगे और वो खरीदें। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं यथावत जो चीज़ जैसे का तैसा ही, जैसा मैंने अनुभव किया, मैं बिल्कुल वैसा ही बताना चाहता हूँ, वैसा ही लिखना चाहता हूँ। फिर उन्हें वो अच्छा लगे या ना लगे, ये एक अलग बात हो गई। मैं जो भी लिखता हूँ, वो स्वयं के अंदर बैठे हुए आत्मन को प्रसन्न करने के लिए लिखता हूँ। और वही वास्तव में चिर चैतन्य भगवान है। वो जो आपके भीतर भी विराजमान है, वही मेरे भीतर से बोल रहा है, वही आपके भीतर बैठ के सुन रहा है। तो मेरा जो लेखन का जो आपका जो प्रश्न था कि मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ। आप जैसे लोगों से, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे स्कूल के लोगों से, स्कूल के मित्रों से, मेरे शिक्षकों से, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी लगी मेरे को कि वो बिना लिखे मैं रह नहीं सकता। इस वजह से राम जी के गुण हों या फिर काव्यांश, कोई कविता हो, कोई द शेफर्ड जो उपन्यास, जो एक बुक लिखी, उस बारे में कुछ कहानियाँ हैं, मेरे जीवन के कुछ घटनाएँ हैं, उसमें वो लिखी हैं, तो वो लिखे बिना मैं रह नहीं सकता। तो ये मेरे को प्रेरणा करता है। मेरे ख्याल से किसी के जीवन में भी ये रहेगा, कोई भी कलाकार जो है, वो अगर किसी को खुश करने के लिए उसका कलाकारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें वो बात नहीं रहेगी। अगर वो कलाकारी का प्रदर्शन इसलिए कर रहा है कि वो उस कला का प्रदर्शन किए बिना रह नहीं सकता, तो फिर उसमें वो गजब वाली बात आएगी उसमें। सर, थोड़ा-सा काव्यांश, मोहनलीला और द शेफर्ड, इसके बारे में भी बताइए कि इनमें क्या-क्या पाठकों को पढ़ने को मिलेगा और क्या इसको लिखते वक़्त क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? क्या क्या किस्से थे? वो सर प्लीज़ बताइए, दोनों पुस्तकों के बारे में। जी, जी। काव्यांश मोहनलीला और द शेफर्ड जो बुक है, काव्यांश मोहनलीला हिंदी में है और द शेफर्ड इंग्लिश में है। चूँकि मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ 12वीं तक,
उसके बाद जब इंजीनियरिंग की मैं एडमिशन लिया तो वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम में था। तो चूंकि हमको सिखाया गया कि इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होने हैं, तो इंग्लिश की तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग की भी कोर्स की, जो हिंदी माध्यम के छात्र थे, क्योंकि हमें एक वर्ल्ड क्लास कंपनियों में एमएनसीज में काम करना था, तो हमें इंग्लिश भी आनी जरूरी थी। और चूंकि सिलेबस ही पूरा इंग्लिश में था, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर लगाए, इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश बोलने चालने के लिए और लिखने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस इंग्लिश में भी कर सकें, ऐसा करने के लिए जो जो चीजें अपनाई जाती हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना हो, वो सब चीजें हम लोगों ने करी, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र थे। तो उस दौरान जो मैं डायरी लिखता था पहले, फिर मैं इंग्लिश में भी लिखने लगा। तो कुछ पोयम्स थी, मेरी माताजी से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली, उनसे भी, क्योंकि वो भी लोकगीत वगैरह जो है बुंदेलखंडी में लिखती हैं। कोई स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने अपने ऊपर कुछ बुंदेलखंडी भाषा में उस प्रोग्राम के ऊपर लिख दिया किसी भी धुन में, और वो अपने स्कूल में गा दिया। तो वो लिखने की प्रेरणा वहां से भी मुझे मिली, उनसे भी मिली। शब्दों में उस चीज को पिरो दिया और वो अपना आपको अभिव्यक्त कर दिया अपने आप को। तो डायरी में पहले लिखता था, फिर डायरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, जैसे स्कूल से कॉलेज में गए तो डायरी, छोटी डायरी कहाँ चली गई कुछ अता पता नहीं उसका। फिर मेरे को एक मित्र ने मेरे को ब्लॉग लिखने की बात कही, मनीष शर्मा, जो अभी यूएस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने मेरे को कहा, मैं तुम ब्लॉग लिखा करो, तो उससे ब्लॉग में लिखने से वो सारी की सारी चीजें स्टोर रहा करेंगी, तुम कहीं भी रहो, किसी भी कोने में रहो देश के, अपने बस ईमेल आईडी और यूजर नेम पासवर्ड डाला उसमें और तुम्हारा ब्लॉग तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो मुझे बात अच्छी लगी। तो जितनी मेरी कहानियां और कविताएं और पोयम्स इंग्लिश में और स्टोरीज वगैरह जो थी, वो मैंने सब उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। अब वो होती गई, 2007 से मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग लिखना तो मैंने 2002-3 से स्टार्ट किया था, लेकिन ब्लॉग में उस चीज को तब्दील करना 2007 से प्रारंभ किया था। फिर जब समय होता गया, तो जब वो मैटर इतना हो गया कि हाँ, लगभग एक किताब उसमें छप सकती है, लगभग 100 पेज का मैटर हो गया, तो सबसे पहले जो हिंदी भाषा की और बुंदेलखंडी भाषा की जो कविताएं थी और कहानियां थी, जेनर इसमें मेरा हमेशा प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ही रहा है। मैं इसके अलावा जो विषय हैं, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो हास्य हो, चाहे वो वीर रस हो, ये मुझे अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, लेकिन लेखन में मुझे, मेरी रुचि जो है वो केवल और केवल आध्यात्म और प्रेरणात्मक में है, जिससे हमें इंस्पायर, जो मुझे इंस्पायर कर सके, किसी और को इंस्पायर कर सके, या उसमें आध्यात्मिक टच हो। आध्यात्म में एक शक्ति होती है कि हम किसी भी चीज को आध्यात्म से जोड़ सकते हैं। उसमें अगर हमारा कल्याण निहित है उस बात में, तो वो अध्यात्म भी उसमें निहित होगा। ये बात उसमें ओरिजिनलिटी से बात उसमें रहती ही है। अध्यात्म से व्यक्ति स्वयं जुड़ जाता है, अगर उसमें कल्याण निहित है तो वो अध्यात्म भी उसमें निहित होगा। तो हिंदी भाषा में काव्यांश मोहन लीला जो लिखी, तो उसमें कुछ कहानियां और कुछ कविताओं का संग्रह है। ऐसे ही उसके 2-3 साल बाद फिर जो इंग्लिश वाला मैटर जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसमें कुछ चीजें जो स्टोरीज हैं, जो पोयम्स हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले मैटर को जो मैंने पब्लिश कराया, तो वो द सेफर्ड नाम से कराया, तो वो इंग्लिश वाली बुक होगी। तो इस प्रकार की 2 बुक हैं, दोनों में ही पोयम्स और स्टोरीज का कलेक्शन है। बस जो द काव्यांश जो है, काव्यांश मोहन लीला, वो हिंदी में है, और द सेफर्ड जो है वो इंग्लिश में है। लेकिन विषय दोनों की अलग अलग है। ऐसा नहीं कि काव्यांश का ट्रांसलेशन द सेफर्ड है और द सेफर्ड का ट्रांसलेशन काव्यांश है, ऐसा नहीं है। काव्यांश शुद्ध हिंदी में है और द सेफर्ड शुद्ध इंग्लिश में है। उसके बाद जो तीसरी किताब जो गुण रामायण आई, इसमें प्रभु श्री राम जी के 108 गुणों के बारे में चर्चा की गई है। ये बाइलिंगुअल है, द्विभाषी किताब है। इसमें एक ही किताब में हिंदी में भी लिखा गया है और अंग्रेजी में भी लिखा गया है। वेरी गुड सर। ठीक, गुण रामायण और प्रभु श्री राम के ही बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सो आपकी जो तीसरी पुस्तक है गुण रामायण, सो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और इसके अंदर जैसा नाम ही बताता है गुण रामायण, सो प्रभु श्री राम के बारे में सिर्फ गुण ही क्यों, यही आपने टॉपिक क्यों चुना? और बाकी भी बहुत सारे हैं, प्रभु श्री राम के तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं गुण नहीं बोलूंगा, हर चीज ही राम का नाम ही बहुत बहुत वो है बड़ा। सो जी जी जी। आपने लिए, और इसके बारे में प्लीज बताइए, आपकी पुस्तक के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या पाठकों, जैसे आपने बताया बाई लैंग्वेज है, तो क्या हिंदी इंग्लिश वही बताया हुआ है, या कि नहीं कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में, कैसा है? इसके बारे में प्लीज बताइए। मूल जो भाषा है वो हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है और ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश में किया गया है। ये तो एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कि गुण रामायण ही क्यों? तो राम जी के बारे में जब भी चर्चा होती है,
तो सबसे पहला जो शब्द आता है रामायण। रामायण क्या है? रामायण वास्तव में है प्रभु श्री राम जी का घर। प्रभु श्री राम जी जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो रामायण है। आपने कई लोगों के ग्रह में, घरों में भी जो है ऊपर रामायण लिखा हुआ देखा होगा कि उनके निवास का नाम ही रामायण है। तो रामायण मतलब जहां प्रभु श्री राम जी का निवास स्थान है। अब प्रभु श्री राम जी कहाँ रहते हैं, ये तो एक बड़ा जटिल प्रश्न हो गया। इसको सरल करने के लिए मैं कहूं कि प्रभु श्री राम जी कहाँ नहीं रहते हैं, तो वो सर्वव्याप्त हैं, सब जगह रहते हैं। लेकिन वो कहाँ रहेंगे? प्रभु श्री राम जी अपने गुणों में निवास करते हैं। सिद्ध जन जो के और गुरुजनों ने जो बताया है, प्रभु श्री राम जी कहाँ निवास करते हैं, प्रभु श्री राम जी कहाँ मिलेंगे हमें, क्योंकि अब तो कलयुग आ गया है। त्रेता युग में तो उन्होंने जन्म लिया था, तो भौतिक रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, लोगों से मिले थे वो। तो अब प्रभु श्री राम जी से हम मिलना चाहें अगर हम, तो कैसे मिल सकते हैं? रामचरितमानस और रामायण ये लिख कर जो बाबा तुलसीदास जी ने और बाबा वाल्मीकि जी ने जो कृपा की है मानव समाज पर, सनातन सभ्यता पर, वो अमूल्य है। उसका तो कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, न उसकी चर्चा कभी पूर्ण की जा सकती है। वो तो प्रारंभ करो और अनावरत चलती रहेगी। तो जब ये रामायण थी तो गुण रामायण क्यों? इन रामायण में, रामचरितमानसों में प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन है। कथा को प्राइमरी माना गया है, प्राथमिकता दी गई है। तो कथा तो वाल्मीकि जी ने एक श्लोकी रामायण में भी लिखा हुआ है, आदव राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् रामायणम। की राम जी का जन्म हुआ, फिर वो 14 वर्ष के वनवास गए, वहां सीता का हरण हुआ, जटायु का मरना हुआ, रावण से सीता जी को बचाने के लिए जटायु का मरना हुआ, फिर बाली का निग्रहण हुआ, बाली को मारा, सुग्रीव जी से मित्रता हुई, फिर रावण कुंभकर्ण से उनका युद्ध हुआ और सीता जी को वापस ले आए, फिर वापस वो अयोध्या के राजा बन गए। बस एक श्लोक में राम कथा समा गई। इसी का विस्तार पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। एक एक चौपाई में भी एक एक रामायण प्रकट हो सकती है। एक गीत रामायण लिखी गई है महाराष्ट्र क्षेत्र में, उसमें एक एक चौपाई को लगभग 2-2, 3-3 पन्नों में उसका विस्तार किया गया है। उसको तो कई लंबाई चौड़ाई मोटाई उसकी बहुत ज्यादा है और आसानी से वो मिलती भी नहीं है। कंब रामायण तमिल में लिखी गई है, उसमें इतनी भव्यता के साथ एक एक घटना को लिखा गया है, तो इतनी भव्यता के साथ कि आप यकीन नहीं कर सकते। जो साउथ का जो सिनेमा है उसको आप देखेंगे तो जैसे बाहुबली मूवी आई थी, एक एक सीन इतना भव्य होता है उनका। ऐसे ही आप तमिल जो कंब रामायण मैंने पढ़ी है, तो उसमें एक एक दृश्य, उसमें पटल हैं, जैसे हमारे रामचरितमानस में कांड हैं, 7 कांडों में बटी हुई, बाल कांड, फिर अरण्य कांड, अयोध्या कांड, इस प्रकार से। ऐसे ही कंब रामायण में को पटलों में बांटा गया है कि यज्ञ पटल, वन पटल, इस प्रकार से पटलों में बांटा गया है उनको। तो उसमें भव्यता के साथ प्रदान किया गया है उस उनके कथा को। तो बाकी सारी जो रामायणें लिखी गई हैं उनमें कथा को प्रधानता दी गई है। मैंने जो लिखा हुआ है उसमें गुण को प्रधानता दी गई है। कथा या कहानी जो है, कथानक जो है, वो गौण हो गया है कि गुण की चर्चा करते करते कोई कहानी आ गई तो एक अलग बात है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो गुण में है। क्योंकि कहानी से एक बार होता है कि एक कहानी शुरू हुई, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा ऐसा हुआ, उनके जीवन में विपत्तियां आई और वो सब सुखी से रहने लगे, तो एक कहानी हो गई। लेकिन अगर इसमें उस राजा के गुण को हम प्राथमिकता देंगे कि वो राजा बहुत सत्यवादी था, सत्य उसका गुण था, उस सत्य के बल पर दुनिया उसको हरिश्चंद्र के नाम से जानती है। जब जब सत्य के बारे में बात होती है तो उनके नाम का उदाहरण दिया जाता है। तो आखिर यहां मेन पॉइंट क्या हो गया? सत्य। सत्य यहां मेन पॉइंट हो गया। उनकी बाकी जो एक कहानी है कि वो एक मरघट पर गए और अपने ही पुत्र को जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी ने उनको आधी साड़ी फाड़ के दी, तो फिर उसका दाह संस्कार किया। फिर वो तो चूंकि परीक्षा चल रही थी उनकी, लेकिन कहने वाली बात की वहां जो कहानी है वो द्वितीय हो गई है। गुण उनका जो है कि वो सत्यवादी थे, सत्य पर चलने वाले थे, वो प्राथमिक हो गया है। तो मेन पॉइंट क्या पकड़ा यहां पर अपन ने? जैसे देखा जाए तो ये नोट्स है मेरे, एक मैं इसको कोई किताब नहीं कहता, ये मेरे नोट्स है, मेरी अभ्यास पुस्तिका है कि राम जी से, जैसे रामचरितमानस में मैंने क्या सीखा। हाँ, मैंने ये सीखा कि राम जी अच्छे पति थे, एक पत्नी व्रत थे। तो ये मैंने नोट कर लिया कि राम जी एक पत्नी व्रत थे, इसलिए वो रावण पर विजय पा सके। ऐसा क्या था जो राम में था रावण में नहीं था? ऐसा क्या था? तो वो एक पत्नी व्रत था उनका, वो शौर्य उनका था, वो वीरता उनकी थी, वो गुरु प्रिय थे, वो अपने माता पिता के भक्त थे, वो अपने सभाजनों का चर्चा करते थे, उनसे जो गुरु से चर्चा करते थे। रावण अपने गुरु की बात नहीं मानता था, अपने माता पिता की बात नहीं मानता था,
अपने भाई विभीषण की बात नहीं मानता था। उसको जो खुद में अच्छा लगता था वही करता था। लेकिन राम जी अपने भ्राताओं से भी साहचर्य नियम पर भी चलते थे, भ्राताओं की भी सुनते थे, परिवार की भी सुनते थे, मित्रों की भी सुनते थे। तो ऐसा क्या था राम जी में, उन ऐसे कौन कौन से गुण थे राम जी में कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए, कौन कौन से गुण थे? तो इसलिए गुण प्रधान कथानक लिखा है मैंने। तो इसमें गुणों को प्रधानता दी गई है, कथानक जो है वो सेकेंडरी हो गया है। और बहुत ही बढ़िया। और मेरे ख्याल से सभी पाठकों को ये पुस्तक पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे जो गुण हैं उनको वापस से बताने में भी बहुत अच्छा आनंद आएगा कि हाँ ये गुण है और वो अपने में भी सम्मिलित कर सकते हैं। सर आपसे दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और जी। बहुत इंपॉर्टेंट भी, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट स्पिरिचुअलिटी इनटू योर डेली लाइफ? आप अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे शामिल करते हैं? कि इसका एक शब्द में अगर उत्तर देना चाहूं तो वो है कल्याण। कल्याण जो शब्द है उसमें कहीं ये निहित नहीं है कि इससे आपका अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। अगर उसमें आपका कल्याण निहित है तो वो बुरा भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा तो स्वीकार सबको होता है, लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां कभी आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, वो परिस्थितियां हमें और परिपक्व बनाती हैं। तो उस परिस्थितियों को, उस परेशानी को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम परिपक्व बनेंगे तभी हम कल्याण के अधिकारी बनेंगे। कल्याण का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जो सर्वगुण संपन्न हो, जो जिसे बुंदेलखंडी में कहते हैं कि ताते में भी रह सके और गीले में भी रह सके, मतलब सूखे में भी रह सके और गीले में भी रह सके। तो हर परिस्थिति को सहने की जिसकी क्षमता हो, जो अपन निर्माण की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो वो इतना सरल भी नहीं है कि प्रभु का नाम लिया और हो गया। हाँ, प्रभु का नाम लेना प्रथम सीढ़ी है, वहां से प्रथम पग हमने चल दिया, अब दूसरा पग, फिर तीसरा पग। तो हर एक पग पर हम इतने परिपक्व बनते जाएंगे कि हमें बरसात को सहने की भी क्षमता आ जाएगी, हमें ठंड को सहने की भी क्षमता आ जाएगी, हमें गर्मी को सहने की भी क्षमता आ जाएगी। सहज बन जाएंगे हम, हर परिस्थिति को सह लेंगे हम। तो जो डेली लाइफ मेरी होती है कि सुबह उठना, मंजन करके फिर नाश्ता करना, नहाना धोना, पूजा करना, ऑफिस जाना, इन सब में मैं संतुलन को देखता हूँ। मेरा एकाग्रता, मेरा जो ध्यान जो है वो मेरे कल्याण पर निहित है कि मेरे ऑफिस जाने में, मेरे दैनिक क्रियाकलाप करने में भी मेरा, आप इस वक्त जैसे मैं वर्तमान में आपसे बात कर रहा हूं, तो इस बात करने में भी वो कल्याण की भावना निहित है। कहीं ना कहीं मेरा भला हो, कहीं ना कहीं आपका भला उसमें निहित है। और भला किस स्तर का? कल्याण के स्तर तक का कल्याण। इसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में जो शक्तियां निहित हैं, इससे आप कभी भी अपना वांछित फल नहीं मिल सकता। इससे आपको गायत्री मंत्र के जप से आपको कभी वांछित फल नहीं मिल सकता। हाँ, गायत्री मंत्र से आपको वो मिल सकता है जो आपके लिए उचित है, और जो आपके लिए उचित है उसी में आपका कल्याण निहित है, और जिसमें आपका कल्याण निहित है उस मार्ग पर चलना ही आध्यात्म है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर इसके बाद एक मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन मैं हर बार पूछता हूं मैं हर किसी गेस्ट से, जी। अबाउट बैलेंसिंग। सो कैसे आप मैनेज करते हैं आपका लेखन हो गया, आपकी जो ड्यूटी हो गई, जॉब हो गया, फैमिली कमिटमेंट्स हो गया, और कैसे जो वर्क लाइफ बैलेंस अपन बोलते हैं, कैसे आप ये इसको मेंटेन करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। इसकी सबसे अच्छा जो जो ट्रिक है कि अकर्ता का भाव। जब तक मेरे में कर्ता का भाव रहेगा कि मैं ये करने वाला हूं, ऑफिस में जाता हूं, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ऑफिस का काम धाम नहीं होगा। अगर मैं किताब नहीं लिखूंगा तो कोई किताब नहीं लिख पाएगा। मेरा लिखना बहुत जरूरी है, मैं ही गुण लिखूंगा एक प्रकार से। मैं अगर सुबह जल्दी नहीं उठूंगा तो मेरा बच्चा नहीं उठेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा। जिस दिन ये मैं की भावना गई, आप बहुत हल्का फील करते हो, आप बहुत हल्के हो जाते हो। जिस दिन आप ये सब कुछ एक शक्ति पर छोड़ देते हो जो इसको पूरी दुनिया को चला रही है, उस शक्ति के हवाले जिस दिन आप सब कुछ कर देते हो और बस अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हो कि मेरा टास्क क्या है, मेरे पाले में गेंद जब तक है, बस मेरे पास जैसी आएगी मुझे अपना काम करके, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपना काम करके उस बॉल को वापस दूसरे कोर्ट में डाल देना है। फिर वो उसमें मैं सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो काम उसको करना है, उसकी चिंता मैं नहीं करूंगा। मेरे को केवल वो चिंता करनी है जो काम मेरे पाले में है, और वो मैं बखूबी निभा लूंगा। दूसरा ट्रिक है संतुलन, कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो घर की लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो नेशनल लेवल की लाइफ हो,
और चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर चीज में एक संतुलन अपने आप आ जाता है अगर आप ये दिमाग में एक सिग्नल डाल देते हो कि मुझे संतुलित रहना है। मेरा उसके लिए आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर नहीं पता है मेरा अपना उद्देश्य, तो कम से कम ऐसा दिन में 10 बार बोलिए कि मेरा उद्देश्य मेरा कल्याण है। मेरा कल्याण किस में निहित है मुझे नहीं पता। कि मैं मान लीजिए मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा हूं इस इतनी बड़ी दुनिया का, इतने एक छोटे से देश का, छोटे से प्रदेश का, वो आपने सुना होगा एक बार, इतना छोटे से जिले का, छोटे से कस्बे का, छोटे से गांव का, एक घर का एक छोटा सा सदस्य हूं केवल। ये दुनिया इतनी विशाल है, तो अगर मुझे अपना उद्देश्य नहीं पता तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल उद्देश्य हो, जो भी मेरे लिए ईश्वर ने बनाया है, मुझे वो पाना है। और वो पाने के लिए मुझे एकाग्र होना पड़ेगा, तब तो मुझे दिखेगा कि क्या पाना है। मुझे दिखेगा जैसे एक गिलास में अगर हिला दो उसको, तो कई सारी अशुद्धियां नजर मतलब अशुद्धियां आती हैं उसमें बहुत सारी, लेकिन अगर उसको आप शांत भाव से रख दो तो सारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और वो पानी शुद्ध दिखता है हमें। ऐसे ही जो हमारी लाइफ है, चाहे वो हर प्रकार की लाइफ है, सोशल लाइफ हो गई, वर्क लाइफ हो गई, फैमिली लाइफ हो गई, तो इसमें हमारा अगर उद्देश्य हमें पता है कि हमें जो करना है अच्छा करना है, हमारे द्वारा किसी का गलत नहीं होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर मैं ऑफिस में हूं तो ऑफिस के जो नियम हैं उनके अनुसार मुझे काम करना है। मेरी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे को मेरे खुद की आत्मा को बुरा नहीं लगना चाहिए, और किसी के विशेष बहकावे में नहीं आना है। मुझे टाइम से घर पर भी पहुंचना है, क्योंकि फैमिली को भी लाइफ टाइम देना है। जैसे मेरा 10 से 6 का जॉब है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊं, और 6 बजे तक का समय है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं, ऐसे अपने काम को डिवाइड करता हूं कि 6 बजे तक मेरा काम फिनिश हो जाए। 5:30 पौने 6 के आसपास मैं ऐसा करने लगता हूं कि मैं बाइंड अप करने लगता हूं, क्योंकि अगर 6 बजे बाइंड अप करूंगा तो 6:30 तक निकल पाऊंगा, आधे घंटा वेस्ट हो गया मेरा। तो इसमें मानता हूं कि मैं इसमें अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट में याद करता हूं कि आप अगर देर तक रुक रहे हो ऑफिस में, इसका मतलब कि आप इनएफिशिएंट हो। तो कुछ लोग इससे शायद वास्ता नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम ज्यादा समय ऑफिस में देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम ज्यादा समय दे रहे हैं कंपनी को अपने। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली से भी तो दूर होते जा रहे हैं। फिर जब तक घर पहुंचेंगे तब तक उनके बच्चे सो जाएंगे, फिर उनकी लाइफ का क्या। तो सारी जो लाइफ हैं, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ऑफिस लाइफ, इसमें एक बैलेंस जरूरी है। हाँ, कभी ऑफिस को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप 1 घंटे ज्यादा रुक सकते हो। कभी फैमिली को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप 1 घंटे पहले आ सकते हो, लेकिन रोज रोज नहीं। रोज रोज तो हमें संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा। और जब हमें पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य विहीन व्यक्ति कभी आध्यात्म पर नहीं चल सकता। उसको हाँ, बड़ा लक्ष्य नहीं पता है कि उसने गुरु नहीं बनाए हैं, तो कम से कम छोटा लक्ष्य तो पता होना चाहिए उसको कि मेरा लक्ष्य ये है। हाँ, लक्ष्य पता होगा तब तो वो उस रास्ते पर चल पाएगा। तो मेरा जो दूसरा मूल मंत्र है वो है संतुलन, कि मुझे बैलेंस। पहला मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया कि मैं आकर्ता का भाव में जीता हूं, कि मैं करने वाला नहीं हूं, बस मुझे अपना काम करना है। एक छोटा सा सेवक हूं, छोटा सा कर्मचारी हूं, मैं अपना काम कर दिया बस। नीचे वाले का नीचे वाला जाने, ऊपर वाले का ऊपर वाले जाने। जो मेरे बॉस हैं वो मुझे हेडेक नहीं लेना है उनके बारे में, उनके काम के बारे में। जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके काम के बारे में मुझे हेडेक नहीं लेना है, मुझे अपने काम के बारे में हेडेक लेना है। और हेडेक भी नहीं, काम करना है। उनकी तरफ से जो मैसेज आए वो अपने सबॉर्डिनेट्स में देना है, उनसे वो काम करवाना है। इनसे जो हमें काम मिला उसको फॉरवर्ड करना है ऊपर अपने। और मेरे से रिलेटेड जो काम है, जिस काम के लिए मैं अधिकृत हूं, मुझे करना है, वो मुझे करना है, उसको कोई और नहीं करेगा। अगर मैं किसी पर टालने की कोशिश करूंगा तो भी मैं कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा हूं। तो मुझे संतुलन को मैं उस समय जी पाऊंगा जब मुझे अपना लक्ष्य पता होगा। तो इन 2 प्रकार से मैं संतुलित करता हूं अपने जीवन को। पहला, आकर्ता के भाव में जीकर। दूसरा, संतुलित, ना ज्यादा कम, ना चवन्नी कम, ना अठन्नी ज्यादा। राइट राइट राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं और यह आपके लिए क्या मायने रखती है? सफलता का जो पहले हमने प्रश्न लिया अभी कि लक्ष्य पर मैं बात करी, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, या जिसको लॉन्ग टर्म गोल भी नहीं, उससे भी ज्यादा लंबा, जो जन्म जन्मांतरों वाला जो गोल है कि हमें एक महाशक्ति को या सत्य को जानना है, उससे मिलना है कि आखिर है क्या ये सब। या यूं कहें कि अपने जो लाइफ के गोल्स हैं वो तो ये हो गया कि लाइफ सेट हो गई, सबके शादी ब्याह हो गए, सब कुछ हो गया, सब तो सबके होते हैं ये तो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है उसकी तरफ बढ़ना ही सफलता है, ये एक मत कहता है। लेकिन उसके लिए प्रयास करना मेरी नजर में सफलता है। हो सकता है
कि मैंने कुछ प्रयास करे हों, मैं उसमें असफल हो जाऊं, लेकिन वो असफलता नहीं है, वो उस दिशा में मैं बढ़ तो रहा हूं। हो सकता है कि वो जो माइलस्टोन है वो भी ना आया हो, लेकिन जब तक माइलस्टोन नहीं आ जाएगा मैं खुद को असफल नहीं मानूंगा। अगर रास्ता बदलनी है तो रास्ता बदलूंगा, लेकिन माइलस्टोन तक पहुंच के ही मानूंगा। तो सफलता मेरी नजर में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य की अगर आपने तय कर लिया तो उसकी तरफ बढ़ना, और आत्मसंतुष्टि कि आज सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस का काम करके, सामाजिक काम करके, अपने परिवार के साथ समय बिता के, अपने मित्रों से बात करके, फेसबुक चलाकर जो भी मैंने काम किया, जब शाम को मैं अपने आप से बात करूं और अगर मैं अपने आप से बोलूं कि आज मैंने जो भी काम किया, मेरे सभी गोल्स से रिलेटेड जितना मुझे करना चाहिए था उतना मैंने किया, अपने आप के प्रति मैं निष्ठावान रहा, तो आज मैं सफल हूं। अगर मैं इसमें कहीं ना कहीं असंतुलन आ गया कि आज मुझे ये काम करना था लेकिन आज मैं गोल मार गया, तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से ही निष्ठा नहीं निभा रहा हूं, अपने लक्ष्य से ही दूर जा रहा हूं। तो मुझे अंततः स्वयं को संतुष्ट करना है, और अगर मैं स्वयं पर जीत पा सकता हूं, स्वयं को संतुष्ट कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं, तभी मैं सफल बन सकता हूं। भविष्य में आपके कैरियर या लेखन की मैं जब बात करूं तो कौन से किताबें और पाठकों को मिलने वाली है, आप किस पे अभी काम कर रहे हैं, और इवन आपका जो कार्य है, जो आपकी कर्मभूमि है, कि वहां के बारे में भी प्लीज बताइए। जी जी। नेक्स्ट जो मैं अभी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो श्री राधा कृष्ण के ऊपर कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोशिश, जैसे राम गुण रामायण में मेरी कोशिश थी कि उनके गुणों पर मैंने लिखा था, मतलब सूक्ष्म तल पर मैंने बात करी है, कथानक को मैंने सेकेंडरी रखा है। लेकिन जब राधा कृष्ण जी की बात करूंगा, उनके बारे में जब लिखूंगा, तो उसमें मैं सूक्ष्म तल पर नहीं लिखूंगा, उसमें मैं स्थूल तल पर लिखूंगा, भौतिकता पर लिखूंगा। उनके जो संवाद हुए हैं, चाहे वो बरसाने के संवाद हों, चाहे वो गोकुल के संवाद हों, चाहे वो उनके खेलने के, उनके रास के, उनके नृत्य के, उनके बिछड़ने के दौरान उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति हैं, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हो सका, आखिर अगर हुआ भी तो कैसे हुआ, राधा कौन है, कृष्ण वास्तव में कौन है। जब ये दोनों महाशक्तियां अपने अपने स्तर की जो एक महाप्रकृति है, एक महापुरुष हैं, जब दोनों एक रोल निभाने के लिए राधा और कृष्ण के रूप में जब गोकुल में आए, तो वहां एक दूसरे से जब वार्ता करी, जब संवाद करे, तो वो उनका स्तर क्या था, कैसे वो बात करते थे, उनके संवादों में इतना रस उत्पन्न हो जाता है कि मान लीजिए अगर राधा कृष्ण जी से कहती हैं चलो कान्हा आज गेंद खेलते हैं, तो केवल इतने में ही पाठकों को रस आने लगता है। वो रस गेंद में नहीं है, वो रस राधा और कृष्ण के संवाद में है। उनका अगर हम नॉर्मल जैसे ए ने बी से कहा कि चलो गेंद खेलते हैं, तो वो आपको वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे कहूं कि राधा ने कान्हा से कहा चलो कान्हा आज गोकुल में ब्रज में गेंद खेलते हैं, तो उसमें आपको एक रस आएगा। तो राधा और कृष्ण के नाम में ही आनंद है, नाम में ही रस है। तो आखिर ऐसा क्या है राधा के नाम में, उनके नाम, उनके जप में, उनके कृष्ण जी के जप में, उनकी जो लीलाएं हैं, लीलाएं तो एक बहाना है, यूं कहें, लीलाएं तो एक बहाना है, वास्तव में तो उनको अपने नाम में छिपी हुई शक्तियों को उजागर करना है। उनका नाम अपने आप में एक मंत्र है। तो आखिर उस मंत्र में ऐसा क्या है, उसको बार बार जब उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी। राधा कृष्ण के बारे में कोई भी किस्सा हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी उनका संवाद हो, वो हमें प्रियकर लगता है। तो मैंने कोशिश करी है कि स्थूल तौर पर राधा ने कृष्ण जी से जो कहा, कृष्ण जी ने राधा जी से जो कहा, उनके बिछोड़ने के बाद अगर वो कभी मिले तो उनमें क्या बातें हुई होंगी, वो संवाद में लिखने की कोशिश करी है। तो इसमें कम से कम 50 संवाद जब हो जाएंगे तो मैं इसको प्रकाशित करूंगा। और उसके बाद फिर मेरे खुद के जीवन में जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जो मेरे वाक्य हुए हैं मेरे साथ, तो इस पर भी मैं डायरी में लिखना शुरू कर दिया है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा जेई साहब नाम से मैं लिखूंगा। मैं मूल रूप से मेरा पद जो है जेई था, कनिष्ठ यंत्री था, वर्तमान में सहायक यंत्री पद पर कार्य कर रहा हूँ। मूल रूप से जो मेरा कंपनी में जब ज्वाइन करते वक्त समय मैं कनिष्ठ यंत्री के पद पर, जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हुआ था। तो वो जहां से आपकी जड़ें जाती हैं, वो आप हमेशा लगाव वहां से रहता है। उस दौरान की जो कठिनाइयां हैं, उस दौरान की जो सीख है, वो हमेशा आप ताउम्र हम रखते हो। तो जेई साहब नाम से मैं एक किताब लिखूंगा
वो राधा कृष्ण प्रोजेक्ट के बाद आएगी। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत नहीं अच्छा है। आप राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण के बारे में भी आप लिखने वाले हैं, तो बहुत अच्छा ही है। और हाँ, आपका व्यक्तिगत यात्रा में बोलूं या वो दौर बोलूं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। जेई साहब करके बहुत अच्छा है, टाइटल ही अच्छा लग रहा है, नया है, जी जी। अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये दोनों पुस्तकें पाठकों को मिले और उनको पढ़ने का आनंद आए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके आदर्श कौन है और उन्होंने आपकी यात्रा को कैसे प्रभावित किया? मेरे आदर्श, अगर कोई एक व्यक्ति का नाम लिया है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई एक हम्म, व्यक्ति तो नहीं है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु रहे हैं। हाँ, प्रथम गुरु मेरे दादाजी रहे हैं, दत्ता जिनको मैं कहता था। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जो चीजें सिखाई हैं, उनके बल पर ही, उनके बलबूते पर ही, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आगे की यात्रा भी, क्योंकि जो पहला जो कदम होता है वो आधार होता है हमारा, सीढ़ी का जो पहला पग है, उसके बाद दूसरी तीसरी सीढ़ी पर हम पहुंच गए, लेकिन वो पहली सीढ़ी का ही योगदान है जो अभी भी वहीं पर लगी हुई है, और कितने ही लोगों को जिसने चढ़ने में सहायता प्रदान की है। तो पहली सीढ़ी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। वही पहली सीढ़ी मेरा आदर्श है। तो अगर एक शब्द में आपको नाम चाहिए तो मेरे दादाजी श्री सुंदर लाल अरजरिया, उन्होंने मेरे को जो सिखाया है, जो सीख दी है, वो मैं ताउम्र याद रखता हूँ। उसके बाद जो आदर्श का तात्पर्य है जिसमें कोई बुराई ना हो, तो मेरे दादाजी उस पर सटीक बैठते हैं। उनसे मैंने जो सीखा है, उनके बारे में पूरा गांव उनसे सीखता था। मैं तो उनसे सीखता ही था। रिटायरमेंट, वो हेडमास्टर रहे हैं शिक्षा विभाग में, और 60 साल के बाद वो गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। शाम को सब बच्चे जो आगे जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं और स्कूल नहीं जा पाते, दिन में किसानी का काम करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल तो दिन में खुलते हैं लेकिन दिन में वो किसानी का काम करते हैं, तो वो कब पढ़ें। तो रात में मेरे दादाजी लालटेन के उजाले में बैठ के और उनको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया करते थे। तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था। तो पढ़ाने के प्रति उनका इतना ज्यादा रुझान था। वो कहते थे कि आप जो भी काम करो उसमें परफेक्ट बनो। तो हेडमास्टर थे, तो पढ़ाने में इतने ज्यादा थे कि कुछ भी चीज जो हमें आती है वो इतनी अच्छी आनी चाहिए कि तुम दूसरे को पढ़ा सको, तो आप उसमें परिपक्व बन सको। ये उनसे मैंने सीखा है। तो कोई भी चीज अगर मैं पढ़ता हूँ तो इस शिद्दत से पढ़ता हूँ कि उसको दूसरे को भी सिखा सकता हूँ। या दूसरे, या यूं कहें, इसका इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि मैं किसी काम, अगर चीज को दूसरे को सिखा दूं तो मैं उसमें महारत हासिल कर लूंगा। तो सामान्यतः ये ग्रुप स्टडी बोलते हैं इसको। तो कॉलेज के टाइम में मैं इसको अपनाता था, और कोई भी टॉपिक मुझे अगर उलझन होती थी तो उसको पढ़ के मैं अपने मित्र को समझा देता था, तो वो मैं टॉपिक मेरे को अच्छे से याद हो जाता था। तो मेरे आदर्श मेरे दादाजी रहे हैं। और सूक्ष्म तल पर देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी, उनसे बड़ा व्यक्तित्व तो मुझे कोई नहीं दिखता। उनमें सब समाहित हैं। सर, आपसे अब मैं एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, और इससे पहले एक और, कि आपने, जैसे आपके दादाजी आपके रोल मॉडल थे, तो उनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल, और उनकी जो कहानियां जो आपने जैसे बताया कि रामायण की चौपाइयों से वहां से सुनने को मिली, तो कुछ किस्से, कुछ कुछ वाक्या हो जो आपको बहुत अच्छे लगे और अभी तक याद है, कुछ मजेदार वाक्या, कुछ जो आपको अभी भी प्रभावित करते हैं, आप उन वाक्यों को, उन क्षणों को याद करके आपको वो दिन याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दादाजी के साथ के, इनके बारे में सर बताइए प्लीज। दादाजी के साथ तो मैंने आपको जैसे बताया कि शुरुआत के 5 साल तो वही मेरे लिए मेरे माता पिता थे। दद्दा बाई, दादी जी को मैं बाई बुलाता था और अभी बुलाता हूँ। वो अभी भी जीवित है, मेरी दादी जी बाई। और दद्दा 2002 में एक्सपायर हो गए थे, तो उनको मैं दद्दा बुलाता था। तो 5 वर्ष तक तो वही मेरे माता पिता थे, तो जैसे वही मेरी दुनिया थे। तो उनसे मुख्य तौर पर तो वो हमेशा आध्यात्मिक बातें ही करते थे। इवन घर में जैसे कभी कुछ मतभेद हो गए किसी सदस्यों में, वो उनसे सदैव ऊपर रहा करते थे, हंसा करते थे। घर के भीतर जैसे दो सदस्यों में कुछ मतभेद हो गया, वो आपस में बात कर रहे हैं, दादाजी बढ़िया आप निश्चिंत होकर बाहर अपने एक घुटने पर दूसरा घुटना रख के बढ़िया निश्चिंतता से बैठे हुए हैं। मैं और जाके बैठ गया हूँ और उनसे राम जी पर संवाद करने लगा हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे, कि उनके तो दोनों बच्चे उन्हीं के हैं। और शाम को वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। वो सब जैसे वो दो दो बर्तन जो घर में रहते हैं तो वो बचते ही हैं।
तो वो कुछ कहा सुनी, कुछ मतभेद हो ही जाते हैं। इस सब को वो कभी भी हृदय पर नहीं लेते थे, कभी दिल पर नहीं लेते थे। तो यही इसलिए उनसे सब प्रेम करते। दादाजी के बारे में मैंने अभी और भी आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ। शमशान घाट को सामान्यतः लोग बचते हैं जाने से, यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, वहां लोग अरे वहां मत जाना, अरे वहां मत जाना। लेकिन मेरे दादाजी का अंतिम संस्कार जहां हुआ था, वहां पर मेरे जाने के बाद जब मैं वहां गया, वहां पर पूरे गांव और आसपास के लोग आकर वहां पर झुक कर जाते थे, जैसे वो एक मंदिर हो। ये मैंने आज तक हाँ, जो महापुरुषों की जो जो रहती हैं, वहां जरूर ऐसा देखा है मैंने कि वहां जाके लोग सर नवाते हैं, जहां पर वो लोग अपना मोक्ष मिलता है। फिर बड़े बड़े लोगों को जो महापुरुष रहते हैं, जो समाधि लेते हैं, समाधि स्थल जो बने होते हैं, वहां पर लोगों को हमने सिर झुकाते देखा है। लेकिन दादाजी ने समाधि तो नहीं ली थी, उनका तो अंतिम संस्कार हुआ था, दाह संस्कार हुआ था उनका तो। लेकिन वहां पर जिस प्रकार का सम्मान मैंने उनके लिए देखा, गांव वाले, दूसरे गांव वाले और आसपास के गांव वाले सभी लोग लगातार कई कई दिनों तक, अब तो वो क्षेत्र मेरा डूब में आ गया। मेरे गांव जो पथरिया नामक गांव है, वहां कुटनी डैम बन गया है, तो वो गांव पूरा डूब गया है। अब दूसरा आदर्श ग्राम पथरिया बन गया है वही डैम के बगल में। तो वो जगह तो अब पानी से डूब गई है, लेकिन जब तक वो जगह पानी से डूबी हुई नहीं थी, तब तक मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग आते थे और वहां झुक के प्रणाम करते थे। तो मेरे दादाजी से मैं तो इंस्पायर्ड था ही। वो पूरे गांव के आसपास के क्षेत्र के नायक थे, वो अपने परिवार के नायक थे, वो अपने गांव के नायक थे, वो अपने रिश्तेदारों के नायक थे। और ये राम जी का एक विशेष गुण है कि वो अपने दुश्मन के हृदय में भी प्रेम जगा देते थे। अपनों के हृदय में तो जगाते ही थे कि उनसे बिछड़ते समय अयोध्या वाले कितने रो रहे थे कि प्रभु ना जाइए, प्रभु ना जाइए। भरत जी की क्या व्याकुलता हो गई थी, कैकेयी माता को खुद इतना ज्यादा बाद में तरस आया, कौशल्या जी कितने रोई, दशरथ जी के तो प्राण ही चले गए, इतना प्रेम करते थे। तो मेरे दादाजी वो व्यक्तित्व थे कि आसपास के सभी लोग उनको इतना प्रेम करते थे। और वो प्रेम इसलिए क्योंकि उनका जो मंत्र था कि बेटा कभी किसी का गलत मत करना। तो उनके दुश्मनों को भी ये लगता था कि ये मेरा कभी गलत तो कर ही नहीं सकते, तो इनसे मुझे भय की आवश्यकता है ही नहीं। वो भी उनको प्रेम करते थे। ऐसे कुछ लोग समाज में होते हैं जिनसे हमें कुछ भय लगता है, जो हमारा कुछ अनिष्ट करने की वो रखते हैं। लेकिन दादाजी को कभी किसी से भय नहीं लगा। इससे भी ज्यादा है कि दादाजी से किसी को भय नहीं लगा। तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे। तो उनके साथ तो बहुत सारे वाकये हैं, लेकिन वो वाकये कभी सामान्य नहीं रहे मेरे लिए। वो अभी सारे वाकये असामान्य वाकये हैं मेरे साथ। 90% जो मैं समय रहा हूं उनके साथ, वो केवल राम और कृष्ण के बारे में चर्चा ही करते थे। कभी हमारी सामान्य बातें अगर हुई भी तो ज्यादा से ज्यादा इतना कि जैसे मुझे टिंकू कहा करते थे घर में। वो मेरा घर का नाम टिंकू है, ऑफिस का नाम मयंक है ऑफिशियली, और घर में मेरा नाम टिंकू है। तो टिंकू तुम्हारे इम्तिहान हो गए, कौन से दर्जे में पढ़ रहे हो, बस इतना पूछते थे। इससे ज्यादा और कोई बातचीत नहीं होती। इससे ज्यादा अगर कोई बातचीत होनी है तो केवल राम जी के ऊपर, केवल कृष्ण जी के ऊपर। कृष्ण जी की गोपाल नामक कहानी अधिकांश सुनाया करते थे मुझे, 8 बातें सुनाया करते थे। वो काव्यांश मोहन लीला में मैंने वो कहानियां लिखी हैं। गोपाल नामक जो कहानी है और 8 बातें जो नामक कहानी है, वो काव्यांश मोहन लीला में इसको संकलित किया है मैंने। तो हमारी जो यादें हैं, वो यादों के नाम पर मैं आपको फिर से कोई प्रवचन सुनाने लगूंगा उनका। जो उन्होंने राम जी का कोई वाक्य ही, हमारी राम जी के बारे में जो वाक्य सुनाए हैं वही हमारी यादें हैं। हमारी कोई ऐसी याद नहीं है कि हम दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, फिर वहां कोई मिला, फिर हमने उनको ऐसा बोला। ऐसी यादें नहीं। हमारी यादें यही हैं कि हम जब भी मिले राम पर चर्चा करते थे। वो मुझे कुछ बताते थे राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। देखो टिंकू, एक बार राम जी वहां गए, फिर उन्होंने दशरथ जी से ऐसा बोला, उन्होंने लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला, सीता जी से वो मिले तब ऐसा कहा, हनुमान जी वहां गए तो ऐसा कहा, कृष्ण जी जब वहां गए तो ऐसा हुआ। हमारे 99% वाक्य यही होते थे। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। आज के पॉडकास्ट का एक लास्ट प्रश्न लेता हूं मैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पुस्तक है गुण रामायण, 108 एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉर्ड श्री राम जी, तो राम जी के बारे में और ये जो गुण है, तो आप प्लीज 4-5 जो भी आपको गुण बहुत ज्यादा, इन 108 गुण में से भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे, या ये मैं बोलूं कि योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं, इस पॉडकास्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट संदेश जिसमें प्रभु श्री राम जी के वो 4-5 गुण जो आपको बहुत अच्छे लगे या आप जो साझा करना चाहते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गागर में सागर वाली बात कर दी। तो पहला तो उनका नाम है, नाम की महिमा।
ये भी एक 108 गुण में से एक नाम है, एक गुण है नाम की महिमा, कि आपका नाम अगर व्यक्ति कोई ले, आपके जाने के बाद कोई नाम ले, तो उसमें वो सारी की सारी आपकी जीवनी समा जाए। राम में राम समाहित है, राम में रामायण समाहित है, राम में राम जी के अनंत अनंत गुण समाहित हैं। तो राम जी के नाम की इतनी महिमा क्यों है? फिर इसको जानने के लिए हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, राम जी के बारे में जानेंगे। तो उनका नाम की इसलिए इतनी महिमा है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ कम से कम उस पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि हमारा नाम कोई व्यक्ति ले अगर, तो एक गुण तो नजर आए उसमें, एक कुछ तो नजर आए कि हाँ इसने फलां काम किया था। तो वो अगर सूरज है तो हम कम से कम दीपक बनने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। तो पहला गुण तो हो गया नाम की महिमा, कि आप अपना, जिसको हमारे पूर्वज बोलते हैं नाम ऊंचा करो, तो नाम ऊंचा करना वास्तव में यही है कि उनके नाम में ही सब कुछ समा गया। उनके नाम में, राम नाम में तो पूरा ब्रह्मांड समा गया फिर तो एक गुण तो हो गया नाम की महिमा, कि आप हमेशा दूसरों का हित, दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण और स्वयं का कल्याण के बारे में सोचेंगे। तो वो इतनी सकारात्मकता आपके चारों ओर आती जाएगी कि लोगों को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा, आपके पास आने में अच्छा लगेगा, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे लोग, आपसे इतना प्रेम हो जाएगा, आपसे इतना मोह हो जाएगा। वो कब होगा? तब जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा विचारेंगे। तो पहला गुण तो नाम की महिमा मेरा सर्वश्रेष्ठ लगता है। दूसरा संतुलन, हमारे जीवन में अगर संतुलन है, हर एक लाइफ को बैलेंस्ड रूप से हम जी रहे हैं, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे हमारी वर्क लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, जैसे मैंने कहा था, न चवन्नी कम न ठंडी ज्यादा, संतुलन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और संतुलन को कैसे पाना है, इसके बारे में आपको बताया था कि लक्ष्य पता होना चाहिए हमें, उस पर हम चलेंगे तो ही हमें संतुलन को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा जो मुझे अच्छा लगता है, सत्संग। जो जैसा करता है और सुनता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसा हमारा सत्संग होता है और जैसा हम वास्तव में जो चाहते हैं वैसा सत्संग हम ढूंढ लेते हैं, और जैसा सत्संग हमें मिलता है हम वैसे और गाढ़े होते जाते हैं, प्रगाढ़, हमारे विचारे जो है हमारा वो प्रगाढ़ होता जाता है। बिनु हरि कृपा में नहीं संता। और इसके एक और चौपाई में तुलसिया जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और वो भी राम कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। तो राम कृपा भी आ गई और सत्संग भी आ गया, मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्संग और राम कृपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राम कृपा मिल गई तो राम की कृपा से हमें अच्छे अच्छे लोगों के बारे में ही जानने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। वही संत हैं। जैसे संत कौन है? संत हमारे हमारे मित्र भी संत हो सकते हैं, हमारी पत्नी भी संत हो सकती है, हमारे पति भी संत हो सकते हैं, बच्चे भी संत हो सकते हैं। इतना तक गुरुजनों ने, सिद्धजनों ने कहा है कि हमारे बच्चे वास्तव में हमारे पूर्वज ही आते हैं, पूर्वज ही हमारे बच्चों के रूप में आया करते हैं। हम भी किसी के पुत्र बन के आए हैं, तो हम भी उनके पूर्वज रहे होंगे कभी, हम कभी किसी के बच्चे, आज उनके बच्चे बन के आए हैं। तो संत मतलब हर वो व्यक्ति जिससे मुझे कल्याण पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है, सत्य पर चलने की प्रेरणा मिलती है, धर्म पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो सत्संग मेरा तीसरा प्रमुख गुण है जो मेरे को अच्छा लगता है। एक और गुण है आपदामपहर्तार। आपदामपहर्तार, ये उनका नाम है प्रभु जी का, उनका गुण है कि आप कितनी भी बड़ी विपत्ति में फंसे हो, कितनी भी बड़ी आपदा ने आपको घेर लिया हो, अगर आप एक बार राम जी का नाम ले लेंगे और आपदामपहर्तार ये बोल देंगे तो बड़ी से बड़ी व्यक्ति आपदा को वो हर लेंगे। हरना मतलब जैसे होता ना एकदम से बिल्कुल आपदा, आपदा क्या है कि एकदम से कोई विपत्ति आ जाती है उसको आपदा बोलते हैं। परेशानी तो छोटी चीज होती है, आपदा मतलब एकदम से कोई बड़ी विपत्ति आ गई वो उसको आपदा बोलते हैं। ऐसी हरना को भी एकदम से कोई आ गया एकदम से हर के चला गया, उसको आपदा से निपटने के लिए भी उसी प्रकार की कोई शक्ति चाहिए। तो वो हरना है कि हरना, चोरी छिपके कोई एकदम से हर लेता है, तो वो राम जी आपदा को हर लेते हैं। और पांचवा है रक्षक, वो हमारी रक्षा करते हैं। हम किसी भी से भी जुड़ना चाहते हैं तो क्यों जुड़ना चाहते हैं, हमें उसमें सर्वस्व नजर आता है कि ये इनसे हम अगर जुड़े तो हमारे कुछ स्वार्थ भी कह सकते हैं इसको हम, हमारे अगर वो स्वार्थ कल्याण के लिए है तो वो स्वार्थ भी पूजनीय है, अगर वो स्वार्थ लोक कल्याण के लिए है तो वो स्वार्थ भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको हम स्वार्थ भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी महापुरुष को आदर्श बनाते हैं तो हम क्यों आदर्श बनाते हैं, उसमें कौन कौन से गुण देखते हैं। तो पहला गुण उसमें ये देखते हैं कि अगर हम पे कोई आपत्ति आई तो हमें बचा ले। अगर ये गुण मेरे आदर्श में है, मेरे महापुरुष में है, तब तो मैं उसको मेरे भगवान मानूंगा। तो ये गुण श्री राम जी में है, वो हमें किसी भी आपत्ति, किसी भी विपत्ति, किसी भी आपदा से बचाने का गुण रखते हैं, वो हमें बचा लेंगे। ऐसी हमें आस्था है, ऐसी हमें
बिलीफ है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये कुछ गुण जो मैंने आपको बताए वो मेरे प्रिय हैं। बहुत ही बढ़िया। आपसे बात करके और प्रभु श्री राम के बारे में बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा आपकी जल्द ही जो पुस्तक है आपने बताई, राधा रानी और कृष्ण भगवान प्रभु के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करें। आखिरी इसमें पॉडकास्ट का अंत में इसी से करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को टाइम दिया और उस टाइम में भी आपने मेरे प्रभु राम के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बताया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से यही प्रतिक्रिया सारे जितने भी योगी राम के दर्शक हैं, इस पॉडकास्ट को जो देख रहे हैं, उनके भी यही एक ही मत होगा कि राम जी हैं तो बस सब कुछ है फिर तो। सर, आप ही प्रभु श्री राम जी के स्वरूप बनकर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और श्रोता जितने भी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सब राम जी के स्वरूप हैं। राम जी ही बोल रहे हैं, राम जी ही सुन रहे हैं, और आगे भी राम जी ही सुनेंगे। सभी राम के स्वरूप हैं। तो मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने चर्चा करके कम से कम मुझे इतना मौका दिया, तो मैं इतनी देर तक राम के बारे में चर्चा कर सका। तो मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई उसके लिए आज के आनंद की जय। आपका मैं आभारी हूँ उल्टा कि मैं तो आपकी वजह से मतलब राम जी मुझे के इतना बोलने हनुमान को जी का मिला। सेवक हूँ मैं तो एक ही जी बोलना जी। चाहूंगा आपसे कि मैं तो राम जी हनुमान जी का सेवक हूँ। और वही प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों से जुड़ूं। और हाँ, आनंद बहुत आता है जब राम जी के बारे में कुछ भी हो, कुछ भी सीखना हो, कुछ भी बोलना हो या भजन करना हो, तो वो जहाँ राम है वहां सब मिल ही जाता है। सब सारे आनंद मिल जाते हैं वहां पे। तो सही में जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वही कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही आप जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलूं, उनसे बात करूं और राम जी पर चर्चा करूं, प्रभु के गुण गाएं। बस यही एक इच्छा है। बिल्कुल, राम जी चाहेंगे तो जरूर होगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।